नमस्कार दोस्तों, स्वागत करत है हम अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के कहानी बहुत ही रोमांटिक होए वाली बा। कहानी को जरूर ध्यान पूर्वक सुना, तब है तोहरे सबका मजा आए भैया। मेरा नाम सावित्री है। मेरी एक 14 साल की लड़की है, सुनैना। मैंने अकेले ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। सुनैना और मेरी एक छोटी सी दुनिया है, लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसी कई बातें हैं जो मैंने सुनैना से छिपाई है। सुनैना अपने स्कूल जाती है और मैं अपना छोटा सा पार्लर चलाती हूँ। जिंदगी हम दोनों की आराम से कट रही है। हमें एक दूसरे के अलावा कभी किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी सहारा लेने की। लेकिन उस दिन के बाद शायद हमारी ज़िंदगी में फिर कोई आने वाला था। मैं पार्लर का सामान लेने शहर गई थी। सुनैना मेरे साथ नहीं गई थी। मैं अपने साथ सुनैना को नहीं ले गई थी। वो घर पर ही थी। जिंदगी में ऐसा होता है, कभी कभी अचानक ही हमें कुछ सरप्राइज दे देती है जिंदगी। ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मेरे सामने अजय था। एकदम अचानक ही आकर वो मेरे सामने आ गया। उसके लिए भी शायद ऐसा ही था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर चुप हो गए थे। इतने सालों के बाद मिले थे, लेकिन बात करने को कुछ बाकी नहीं रहा था, क्योंकि मैंने अभी तक शादी नहीं किया था और वो भी शादी नहीं किया था। आज वो था जिससे मैं शादी करनी चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे पहले, लेकिन हमारी किस्मत की वजह से हम दोनों एक साथ नहीं रह पाए। अजय इसी शहर में आ गया था। अजय ने कहा कि उसने बहुत तुम्हें ढूंढा, लेकिन मैं अपना नंबर बार बार बदल देती थी। इस कारण उसकी मुझसे बात या मिलन नहीं हो पाया था। अजय आज भी मुझसे प्यार करता है। उसकी आंखों में मुझे दिखाई दे रहा था। वो बोला कि वो आज भी मुझसे शादी करना चाहता है, मेरी बच्ची को भी अपना अपना लेना चाहता है। लेकिन मैं उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैं जाने लगी तो उसने मुझसे बोला कि मैं अपना नंबर उसे दे दूं, और मैं इस बात के लिए उसे मना नहीं कर पाई। मुझे पता नहीं था कि वो मेरे जीवन में इस तरह वापस आएगा। इस बात का मुझे पता नहीं था। बस फिर हम लोगों का मिलना शुरू हो गया। इस तरह से मिलते और बातें करते वो मेरे घर आने लगा। मैंने सोचा था कि उसे घर नहीं लाऊं, क्योंकि घर में सुनैना है। मैं नहीं चाहती थी कि सुनैना उसे देखे। उसने कई बार मुझसे कहा कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन सुनैना के लिए हर बार मैं मना करती रही। फिर एक दिन वो हुआ जिसका मुझे डर था। अजय और मैं हमारे घर पर थे। मैं भूल गई थी कि सुनैना उस दिन हाफ टाइम में ही घर आने वाली थी। अजय और मैं अपनी पुरानी बातों में खोए थे। मैं उसके कंधे पर सर रखी हुई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। हमें इस तरह से कमरे में सुनैना ने देख लिया। वो मम्मी कहती अंदर चली आई और एकदम से चुप हो गई। उसका चेहरा बदल गया। अजय वहां से चला गया। मुझे पता था कि अब सुनैना क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। हमेशा खुशी और मस्ती करने वाली मेरी बेटी आज चुप थी। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उसे जाकर समझाऊं, उसे वो सब बताऊं जो आज तक मैंने उसे नहीं बताया था। मैंने शाम तक का इंतजार किया। सुनैना बहुत ही अच्छी बच्ची है। उसने खुद आकर मुझसे बात की। उसने पूछा, यह कौन थे? अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। सुनैना ने फिर मुझसे पूछा, आपने जो अचानक आज तक कहा वो मैंने माना है। मुझे लगा कि आप हमेशा मुझे सच बताती हैं और मुझसे कुछ छिपाती नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसके बारे में भी बताएं। यह कौन थे? आप अपना फैसला ले सकती हैं। आप दूसरी शादी करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। हमारी यह बात चल ही रही थी कि अजय फिर अचानक ही वहां आ गया। उसे देखकर इस बार मैंने कहा कि तुम फिर क्यों आ गए? अजय ने कहा कि मैं चाहता नहीं कि मेरी गलती की वजह से तुम्हारी बच्ची तुम्हें गलत समझे। इसलिए आज तुम मुझे मत रोको। आज वो सब कुछ कहने दो। आज तक आज एकदम सही समय है,
कि सुनैना सब कुछ जान ले। मैंने मना किया कि नहीं, लेकिन सुनैना के कानों तक यह शब्द, सच का शब्द जा चुका था। मुझे पता था कि अब वो सच सुने बिना नहीं रह सकेगी। सुनैना ने कहा, बताओ आप क्या बोलना चाहते हो, आप क्या कहना चाहते हो। फिर अजय ने जया को सच बता ही दिया। सुनैना मेरी बेटी है, मेरी भाई की बेटी है, मेरी बेटी नहीं है। एक हादसे में मेरे भाई और भाभी चल बसे, तब सुनैना सिर्फ 9 महीने की थी। हमारे माँ बाप के पहले ही चल बसे थे और वो दोनों भी मेरी सारी जमीन बेचकर उसे वहां से लेकर यहाँ दूसरे शहर आ गए थे। अजय ने कहा, यह तुम्हारी मम्मी नहीं, तुम्हारी बुआ है और हम दोनों शादी होने वाली थी। सिर्फ तुम्हारे लिए ही, तुम्हारा प्यार बांटने और कोई नहीं आ जाए, इसने मुझसे शादी नहीं किया। मैंने बहुत समझाया तेरी बुआ को, लेकिन इसे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत सालों बाद मिले, हम एक दूसरे से बातें करे बिना नहीं रह पाए। मैं इसे आज भी कह रहा हूँ, लेकिन अभी भी यह मना करती है। सुनैना मेरी तरफ देखती है और पूछती है, यह क्या बोल रहे हैं अजय? कहो कि यह सब झूठ बोल रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा कि बेटी, भले ही तू मेरी जान है, लेकिन तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। मैं चाहती थी कि तुझे यह बात बता दूं, लेकिन इस तरह से आज बताना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। जया यह सुनकर मेरी तरफ दौड़ कर आई, मुझसे लिपट गई, रोते हुए बोलने लगी, क्या बोलूं बुआ, माँ या भगवान। मैंने कहा, तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ, बस यही सच है और यही रहेगा। और अब शादी की होगी तो तेरी वो भी बड़ी धूमधाम से, जब शादी के लायक होगी तू, जब तू चाहेगी। मेरे फैसले को अजय ने भी माना। आखिर में अकेली नहीं थी जो बिना शादी उम्र निकाल रही थी, उसने भी ऐसा ही किया था। सुनैना ने कई बार कहा कि आप लोग शादी कर लो, लेकिन मैंने कहा, अब तूने हमें मान लिया है और जान लिया है, बस हमारी तपस्या सफल, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, धीरे धीरे सुनैना बड़ी हो जाती है और उसकी शादी कर देते हैं। बाद में हम और अजय भी शादी कर लेते हैं। और इस प्रकार की थी हमारी स्टोरी। दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। हमारे चैनल पर रोज़ आपको एक नई नई कहानियाँ सुनने का आनंद मिलता रहेगा। अधिक रोमांटिक स्टोरी, इमोशनल स्टोरी सुनने के लिए इंडी स्क्रीनिंग की वीडियो को चैनल पेज पर जाकर ज़रूर सुनिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा। दोस्तों, देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा। नमस्कार दोस्तों। मित्र, आपसे कहा थी कि हमार चैनल सब्सक्राइब कर लिया, आपका अवधी, हिंदी सब भाषा में कहानी देखे के मिले। भैया, आपसे विनम्र निवेदन बा कि वीडियो का पूरा देखा।